अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, जैसे आपको पता है कि इंग्लैंड में जो टेस्ट चैम्पियनशिप हुई है जिसमें ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का आपस में मुकाबला हुआ है, उसमें एक दफ़ा फिर इंडिया हार चुका है। और मतलब ये इतनी बदकिस्मत टीम बन चुकी है कि ये तकरीबन 10 साल से कोई भी ट्रॉफी नहीं जीत सकी। और बड़ी ये वैसे हैरानकुन बात है। अच्छा, ये ना फाइनल तक पहुंच जाते हैं, मेहनत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जैसे फाइनल में पहुंचते हैं वहां पे जाके ये पता नहीं टेम्परामेंट लूज कर जाते हैं या क्या होता है, या इनमें तकब्बुर इतना आ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और इंडियन जो मीडिया है वो मतलब ना, मैं अब क्या कहूँ कि किस तरह की वो ज़बान इस्तेमाल कर रहा है इन खिलाड़ियों के लिए, इन खिलाड़ियों की बेगमात के लिए। और मतलब ना वो हम अल्फाज अदा भी नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन बिलाल, ये पार्ट ऑफ गेम है, क्रिकेट है। हाँ। तो इसमें कोई हारता है कोई जीतता है, लेकिन इसको अना का मसला नहीं बना लेना चाहिए। अच्छा, फाइनल तक जब ये पहुंची है ना इंडियन टीम, तो आंखों का तारा थी ये टीम। हाँ। ठीक है, तमाम अवाम इनकी जो है वह तारीफें कर रहे थे, पुराने प्लेयर्स, चैनल्स और यूट्यूबर्स सारे इनकी तारीफें कर रहे थे। जैसे ये फाइनल आ रहे हैं तो बस वो तनकीद शुरू हो गई है और माँ बहनों की गालियां और पता नहीं क्या क्या कुछ हो रहा है। हाँ, और मतलब ना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। हाँ बिल्कुल। हमारी जो पाकिस्तान के लोग हैं ना वो फिर भी बर्दाश्त कर लेते हैं कि ना यार, वैसे आप इतना क्रेडिट भी ना दे पाकिस्तानियों को, उसकी वजह एक और भी होती है कि ये हमें बर्दाश्त हार हार के आ गई है। और दूसरा ये है कि हमारी एक्सपेक्टेशन जो होती है वो इतनी हाई होती नहीं है। ये भी आपकी बात ठीक है। ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से ये मैच हारे हैं। तो उन पॉइंट्स को भी आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो है जी, टॉस जीत के जो बारी दी है। हाँ, टॉस जीत के बिलाल देखो जो बारी दी है उन्होंने वो वाकई बिल्कुल सही दी है उन्होंने। ठीक है। जिस तरह का सीमी ट्रैक था, स्विंग हो रही थी बॉलिंग, उस हिसाब से वाकई ही पहले बॉलिंग ही करनी चाहिए थी। और अगर ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतता ना तो उन्होंने भी पहले बॉलिंग ही करनी थी। लेकिन जो बॉलिंग खराब करवाई गई है और बिल्कुल फजूल बॉलिंग हुई है, स्टंपों के बीच में बॉलिंग ही नहीं हुई। आप इसके अगर स्टैट्स उठा लेना तो 90% जो बॉलिंग हुई है विदाउट द स्टंप्स हुई है, मतलब स्टंपों के दरमियान में बॉलिंग कराई ही नहीं है उन्होंने। हालांकि बॉल सीम भी हो रहा था और स्विंग भी हो रहा था। जी, इनको चाहिए था कि स्टंपों के बीच में कराते ताकि बैट्समैन खुद ही गलतियां करके आउट होते। ऐसा ही है। और मतलब ना पूरा मौका दिया है ऑस्ट्रेलिया को ताकि वो रन्स भी बनाए और इनको मतलब धो के रखे। बिल्कुल ऐसे ही है। फिलहाल देखो इसमें जो विकेट थी ना, जो मुझे नजर आ रही थी और जितने भी एक्सपर्ट हैं उन सब की ये ओपिनियन है कि ये जो विकेट थी 290 300 से ज्यादा रन्स की विकेट नहीं थी पहले इनिंग में। और 450 रन से ज्यादा इन्होंने रन्स करवा दिए। तो मेरा ख्याल है कि जो पहली इनिंग जो थी ना वहीं से अपना मैच जो है ना हाथ से निकाल चुका था। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, यासिर, ज़्यादा लोगों के मैंने देखे हैं सोशल मीडिया पे जो कमेंट्स आए हुए हैं उसमें लिखा हुआ है कि परेशान होने की बात नहीं है, टीम इंडिया कुछ ही महीनों बाद आईपीएल आ रहा है। हाँ। मतलब वो इस मतलब आईपीएल पे फोकस है और बिल्कुल इन जो टूर्नामेंट्स हैं इन पे बिल्कुल फोकस नहीं है। अच्छा, कहीं किसी हद तक ना ये बात सही भी है क्योंकि एक तो पैसा इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कर दिया इन्होंने आईपीएल में। दूसरा ये है वहाँ पे जितनी भी विकेट्स होती हैं ना, जो पिचेस होती हैं वो बिल्कुल डेड होती हैं। वो स्पिनरों के लिए फेवरेबल होती हैं। और इंडिया के अंदर वैसे भी जितने भी इनकी होम सीरीज होती है ना उसमें भी जितनी विकेट्स होती हैं वो सारी की सारी डेड विकेट्स होती हैं और स्पिनरों को सपोर्ट कर रही होती हैं। बिल्कुल। और आपने देखा होगा T20 मैचेस हों, वनडे मैचेस हों या टेस्ट मैचेस हों, उनमें अटैक बॉलिंग के ऊपर स्पिनर्स लगे होते हैं। जी बिल्कुल। एक साइड पे एशविन लगे होते हैं, दूसरी साइड पे जो है जडेजा लगे होते हैं। अच्छा, दोनों में मुकाबला चल रहा होता है। एक कह रहा होता है मैंने 7 विकेटें लेनी है, दूसरा कहता है मैंने 8 विकेटें लेनी है। यही कंपटीशन चल रहा होता है। और इन दी एंड क्या हुआ? इन दी एंड आप टेस्ट क्रिकेट जो कि क्रिकेट की बेस है आप उससे दूर होते चले गए। और एंड रिजल्ट क्या निकला कि आप आईसीसी फाइनल जो कि इंग्लैंड में जिसका इनकाद हुआ है, बिल्कुल वहां पे सीमी ट्रैक होते हैं, स्विंग होती है, बॉलिंग बाउंस होती है। तो वहां पे आपके फास्ट बॉलर जो थे इतनी फॉर्म में ही नहीं थे कि वो वहां पे विकेटें आपको लेके दे सकते हैं। अच्छा, एक और भी चीज़ है यासिर कि ना आईपीएल में बॉलिंग का कोई खास स्टैंडर्ड नहीं है। हाँ, मतलब कोई अच्छी बॉलिंग आईपीएल में नहीं कराई जाती, जिसकी वजह से इनको सीखने का मौका उस मतलब ना ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग खेलने का मौका नहीं मिलता। लेकिन जो ऑस्ट्रेलियन जो बॉलर्स हैं वो वर्ल्ड क्लास हैं। वो फिर जब बॉलिंग कराते हैं तो फिर इनको मतलब प्रेशराइज हो जाते हैं ये कि ये कहाँ से निकल रही है बॉल। उसमें भी आके ये
परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसकी एक मिसाल बोलैंड की बॉलिंग से अंदाज़ा हुआ मैं, उसने एक ही ओवर में 2-3 खिलाड़ियों को आउट किया और इंडिया की टीम को मैच से ही आउट कर दिया। खास तौर पे जो टर्निंग पॉइंट था वो था कोहली की विकेट जी। कोहली ने आउटसाइड दी ऑफ स्टंप ड्राइव मारने की कोशिश की, बाल पड़ के और थोड़ा सा बाहर निकला। अच्छा, उससे पहले उसने कोहली को बाकायदा तौर पे ट्रैप किया है। उसने जो लास्ट 3 बॉलें थी ना, वो 3 मुख्तलिफ एंगल से की हैं। एक बॉल उन्होंने पहले अंदर किया, फिर बाहर किया, फिर उन्होंने एक कटर मारा है। सही। जैसे ही उन्होंने कटर मारा है तो वो कोहली ड्राइव करते हुए फंस गए। और तारीफ करनी पड़ेगी स्टीव स्मिथ को। अच्छा। जिन्होंने ना ऐसे लग रहा था कि जैसे ना उड़ती चिड़िया को ही पकड़ लिया है, इतना मुश्किल कैच था। बिल्कुल, बिल्कुल, अगर आप हाईलाइट में कभी देखे ना उसे तो जबरदस्त कैच था और वही टर्निंग पॉइंट था। हाँ। अच्छा, चौथे जो दिन का इख्तिताम हुआ था ना, चौथे दिन के इख्तिताम के बाद जो इंडियन मीडिया था ना, ये जो उनके क्रिकेट के फैन है, वो कह रहे थे कि जी 5वां दिन है और कोहली साहब खड़े हैं और हम फुल कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि उस वक्त 280 स्कोर चाहिए था। हाँ, लेकिन बिलाल उनका एक एंगल से वो ठीक भी थे, क्योंकि कोहली जैसा बैट्समैन खड़ा हो उसके लिए 280 स्कोर बनाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन उस मतलब ना, वो उनका जैसे ही वो आउट हुए ना, उनका सारा का सारा जो वो मोशन था ना, वो टूट गया और आगे तो फिर लाइनें ही लग गई। ऐसा ही है। पता क्या होता है, टेस्ट क्रिकेट ऐसी क्रिकेट है जहाँ पे कोई बैट्समैन, अच्छा बैट्समैन हो ना, वो अगर टिक जाए विकेट के ऊपर तो वो बड़ी बड़ी लंबी इनिंग खेल लेता है। और जो क्रूशल टाइम जो होता है ना, वो होता है डे स्टार्ट का। पहले सेशन के अंदर अगर प्लेयर सरवाइव कर जाए ना, तो जैसा कि मैंने आपको ऑफ द रिकॉर्ड बताया भी था एक दिन पहले जी, बिल्कुल, कि पहला सेशन जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर कोहली ये सरवाइव कर जाते हैं तो फिर वो मैच को जिता के बाहर आएंगे। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। वो बिल्कुल एक गलत शॉट मारते हुए आउट हो गए। अच्छा यासिर, इस मामले में ना धोनी की तारीफ करनी पड़ेगी, बिल्कुल, क्योंकि उसकी कैप्टनसी में ना जो इंडियन टीम ने ग्रो किया है और जो अचीवमेंट्स हासिल की हैं, वो मेरे ख्याल में अभी तक कोई और कप्तान नहीं कर सका। बिलाल, मेरे ख्याल से तो ना धोनी से पहले किसी ने इतनी अचीवमेंट की है, ना उसके बाद कोई करेगा, क्योंकि वो बड़ा कूल माइंडेड प्लेयर था और बहुत बड़ा प्लेयर था। मतलब वो सिर्फ बड़के नहीं मारता था, बल्कि बड़के नहीं मारता था, काम करके दिखाता था। वो कहते हैं ना कि आप इतनी खामोशी से मेहनत करो कि आपकी जो कामयाबी है ना वो चीख के बोले, वो शोर मचा दे। अच्छा, अब आते हैं ट्रॉफी की तरफ। ट्रॉफी यार बड़ी खूबसूरत बनाई है। हाँ, ये जो नया डिजाइन आया है बड़ा खूबसूरत है, बड़ा खूबसूरत, जैसे वो पहलवानों की नहीं होती। हाँ, तो ऐसा ही है। वो एक तो वो था, मुझे वैसे ज़ाती तौर पे बड़ी खुशी हुई और बड़ा अच्छा भी लगा, और बड़ी यूनिक सी थी। हाँ, और मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के पास भी ये ट्रॉफी हो। तो फिलहाल तो जो आजकल मीम्स में ट्रॉफियाँ नजर आ रही है ना, जो उन्होंने कोहली को पकड़ाई हुई है, हाँ, वो लॉलीपॉप बनाया हुआ है। तो फिलहाल पाकिस्तानी टीम को तो ना ये इसी लॉलीपॉप वाली ट्रॉफी टेस्ट में तो पाकिस्तान में बहुत पीछे है, बिल्कुल पीछे है। और ना स्पेशली अच्छा, मुझे बड़ा ना अफसोस हुआ। देखें, आईसीसी का एक इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है, ठीक है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, उसका फाइनल मैच हो रहा है, और माशाल्लाह से हमारे मीडिया वाले, हाँ, जितने भी चैनल थे, किसी एक ने भी उसकी ब्रॉडकास्ट नहीं ली, एक ने भी लाइव मैच नहीं दिखाया। इतना बड़ा इवेंट, और यहाँ से पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का और पाकिस्तानी चैनल्स का इंटरेस्ट नजर आता है टुवर्ड्स द टेस्ट क्रिकेट। जी जी। और हमारी जो मेंटल अप्रोच है ना एज ए पाकिस्तानी क्रिकेटर, वो बिल्कुल भी शॉर्ट टर्म है, वो बिल्कुल टेस्ट क्रिकेट की तरफ तवज्जो ही नहीं है। हाँ, मतलब मैच चले जिसका मर्जी लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे लोग देखते हैं, बिल्कुल लोग पसंद भी करते हैं, लोग देखते हैं। आप मैच तो दिखाओ यार, जिसने देखना होगा देख लेगा, जिसने नहीं देखना होगा ना देखेगा। आप और मैं देखे ना, नेट के ऊपर देखते रहे हैं, उसके स्कोर कार्ड देखते रहे। हाँ, बिल्कुल, ठीक है, हमें इंटरेस्ट था तो फिर देखते रहे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, और देखें, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है इस दफ़ा, देखें, हम ये तो कह देते हैं, अच्छा, हमारे जो पाकिस्तानी है ना, वो बड़ी तनकीद कर रहे हैं इंडियन के ऊपर कि जी वो जी फाइनल में हार गया जी, ये हो गया जी, वो हो गया जी, ये जी घर के शेर हैं वगैरह वगैरह। यार, पाकिस्तानियों ने क्या किया? पाकिस्तानी 7वें नंबर पे आई है टेस्ट में, ठीक है। अब 7वें नंबर का तुक बनता है, और जितनी भी हमने सीरीज खेली है ना पिछले साल में, वो सारी की सारी होम सीरीज पाकिस्तान में खेली हमने। जो हमारा शिकवा था कि टेस्ट मतलब इनकी प्रेफरेंस ही नहीं है, हालांकि
अगर देखा जाए तो क्रिकेट है ही टेस्ट क्रिकेट है, क्रिकेट की बेस है ही टेस्ट क्रिकेट। तो देखें ये इनकी तवज्जो इतनी थी कि ये 7वें नंबर पे आए, और 7वें नंबर वाले अगर 2 नंबर वाली टीम को तनकीद का निशाना बनाए तो यह बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात है। भाई आपके अंदर कुछ टैलेंट है तो आप दिखाओ, वो कम अज़ कम, ये बिल्कुल ऐसी बात ही है जैसे पाकिस्तान और इंग्लैंड का T20 में फाइनल मैच हुआ था, तो इंडियंस ने जब ट्रोलिंग की थी तो आपको पता है वो जो गुप्ता है उन्होंने पाकिस्तान का डिफेंस बड़ा अच्छा लड़ा था। उन्होंने कहा था कि भाईजान आप, इंडियन ने ट्रोलिंग जब की ना तो उन्होंने कहा कि भाई वो तो फाइनल में पहुंचे हैं पाकिस्तानी टीम, आप लोगों ने क्या किया। बिल्कुल ऐसा। तो बिल्कुल सेम चीज़ मैं दोहराना चाहूँगा कि पाकिस्तानियों को कि भाईजान आप 7वें नंबर पे हैं, वो नंबर 2 पे आए हैं। और यासिर टेस्ट की चैंपियनशिप, हाँ जी, और बड़ी बात है उसके फाइनल में जाना, और ये दूसरी दफ़ा फाइनल में हारे हैं ये। हाँ, दूसरी दफ़ा, एक दफ़ा न्यूजीलैंड से हारे। हमने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा, हमारी प्रायोरिटी में ही शामिल नहीं है कि हमने टेस्ट क्रिकेट की चैंपियनशिप जीतनी है। हाँ चलें जी, विश यू गुड लक पाकिस्तान। हम भी चाहते हैं कि आप भी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाएं, हमारी ये दुआ है आपके लिए। और मैं स्पेशली इंडियन अवाम को, इंडियन चैनलों को, इंडियन प्लेयरों को मुबारकबाद देना चाहूँगा। हाँ, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दूसरी दफ़ा फाइनल वो खेल रहे हैं ICC चैंपियन ट्रॉफी का टेस्ट मैच की, तो ये एक ग्रेट अचीवमेंट है। अपने प्लेयरों को बैकअप करें, ठीक है, और ये पार्ट ऑफ गेम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं जितने भी इंडियन व्यूअर्स हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा तहम्मुल रखें। अगर फाइनल पर में पहुँचे हैं तो जीत भी जाएंगे किसी दिन। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और इंडियन टीम विश यू गुड लक नेक्स्ट टाइम। ये थी आज की वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।